लव जिहाद, लैंड जिहाद और लोकसभा विधानसभा चुनावों में वोट जिहाद का मुद्दा गर्म था। अब नया विवाद आया है हाउसिंग जिहाद का। पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के दमदार नेता संजय निरुपम ने मुंबई में एसआरए पर आरोप जड़ते हुए हाउसिंग जिहाद का बम फोड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। हाउसिंग जिहाद से मुंबई में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश हो रही है। शिवसेना उपनेता संजय निरुपम ने स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट यानी एसआरए पर हाउसिंग जिहाद का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कुर्ला, जोगेश्वरी, अंधेरी और मलाड जैसे इलाकों में हिंदू निवासियों को अल्पसंख्यक बनाकर मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पूर्व सांसद ने कहा कि एसआरए की 600 परियोजनाएं अभी चल रही हैं, जिसमें से 10% मुस्लिम बिल्डर है और सभी इस तरह के काम में शामिल हैं। उनकी योजना शहर की डेमोग्राफी को बड़े पैमाने पर बदलने की है। यह हाउसिंग जिहाद है। कुछ बिल्डर नियमों का उल्लंघन कर केवल मुस्लिम परिवारों को ही घर आवंटित कर रहे हैं, जिससे हिंदू समुदाय को उन क्षेत्रों से बाहर करने की एक साजिश चल रही है। मुंबई में एक ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड का नाम है हाउसिंग जिहाद। मुंबई में एसआरए के माध्यम से जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं उसमें हाउसिंग जिहाद हो रहा है। जैसे जोगेश्वरी ओसीवारा में जो बता रहा हूं उसमें आजू बाजू मुस्लिम एरिया, बीच में एक हिंदू पॉकेट है, तो उसको कैसे कब्जा करके उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाए, ये प्लानिंग चल रही है। तो गोवंडी, मानखुर्द में जरूर ये सब हो रहा है, बांद्रा में हो रहा है, कुर्ला में बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे सारे के एक अधिकारी ने बताया कि कुर्ला में तो इसे बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और आपको हम बहुत जल्दी इसका डिटेल देंगे। तो आने वाले दिनों में, अब मुझे डिटेल ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, एक इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए, तो एक इंक्वायरी होनी चाहिए और मुंबई की डेमोक्रेसी बचाई जाए। निरुपम ने कहा कि धीरे धीरे पूरे मुंबई में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें हिंदुओं को शहर से मजबूरी में पलायन करना पड़ सकता है। निरुपम ने आरोप लगाया कि 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार मुंबई के ओशिवरा के एक इलाके में 45 झोपड़पट्टियां पुनर्विकास के लिए पात्रित थी, लेकिन 2022 में उनकी संख्या बढ़कर 82 और फिर 95 हो गई। पूर्व सांसद निरुपम ने जोगेश्वरी पश्चिम स्थित श्री शंकर एसआरए प्रोजेक्ट और ओशिवरा पैराडाइज 1 और 2 की तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। निरुपम ने आरोप लगाया कि कुछ बिल्डर मुंबई में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए एसआरए प्रोजेक्ट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुनर्विकास की प्रक्रिया के दौरान मूल हिंदुओं को अल्पसंख्यक दिखाकर मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम डेवलपर्स एसआरए अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से मुस्लिम निवासियों के नाम पर झोपड़पट्टियां पात्रित करवा रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स में जहां पहले हिंदू बहुसंख्यक थे, वहां अब फर्जी तरीके से मुस्लिम आबादी को बढ़ाया गया है। इस मुद्दे पर बोलते हुए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि निरुपम फालतू बातें करते हैं। इनका काम मुसलमानों को परेशान करना है। पास करते हैं, फालतू बातें करते हैं ये लोग। पहले लेके आ गए लव जिहाद है, फिर लैंड जिहाद आ गया, फिर वोट जिहाद आ गया और हाउसिंग जिहाद। अरे इनको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? बस फालतूगिरी हर दिन आके जिहाद जिहाद जिहाद। ना जिहाद का मतलब मालूम है, ना कटमुल्ले का मतलब मालूम है। बस सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करना है इनको। तो कोई स्कैम कुछ है ही नहीं, कोई हाउसिंग जिहाद विहाद कुछ तो है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करना है, एक समुदाय को टारगेट करना है। रोज कुछ ना कुछ करो, पब्लिक का जो ध्यान है उसको मेन। निरुपम ने जोगेश्वरी पश्चिम में चांदीवाला एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नामक डेवलपर की ओर से बनाए गए 2 एसआरए प्रोजेक्ट्स की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि शास्त्री नगर स्थित श्री शंकर एसआरए प्रोजेक्ट में शुरुआत में 67 निवासी थे, जिनमें से 7 मुस्लिम थे, लेकिन बाद में डेवलपर ने आसपास की जमीन कब्जे में लेकर अंतिम परिशिष्ट 2 सूची में निवासियों की संख्या 123 कर दी। निरुपम ने मुंबई में सभी मुस्लिम डेवलपर्स द्वारा संचालित एसआरए प्रोजेक्ट की सरकार से विस्तृत जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि परिशिष्ट 2 सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है, ताकि हिंदू निवासियों को अयोग्य ठहराकर मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जा सके। इससे मुस्लिम की जनसांख्यिकी डेमोग्राफी बदल सकती है। उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को हाउसिंग जिहाद करार देते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई और जांच की मांग की। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोगे ने कहा कि महाराष्ट्र में ज्यादा समय से आपकी सरकार है
और आप मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, यह अजीब है। उन्होंने सरकार से अवैध बांग्लादेशियों पर जवाब मांगा। 2.5 साल अगर छोड़ दो तो सारी सत्ता आपके पास, मंत्रालय भी एकनाथ शिंदे जी के पास पूरे 10 साल, और सब कुछ आपके साथ होने के बावजूद, बीजेपी में सत्ता में रहने के बावजूद इस तरह से अगर होता है तो एकनाथ शिंदे जी आपको जवाब देना पड़ेगा कि बांग्लादेशियों को यहां पर आसरा कौन दे रहा है और किस चीज के लिए दे रहा है, इसका जवाब आपको देना है। महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए डीजीपी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का भी गठन किया गया है। एसआरए का मकसद झुग्गी वासियों को बेहतर और सस्ते घर देना है, लेकिन इन आरोपों ने इस योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं संजय निरुपम के इस ताजा हाउसिंग जिहाद बम पर अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले की कोई जांच होगी या यह विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। डीसी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।